नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्षम जेटी बैंकिंग एस्पिरेंट चैनल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबका आरआरबी क्लर्क मेंस का काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम था। इस वीडियो में मैं आपको मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाला हूं। मेरा कैसा एग्ज़ाम हुआ है, कितने अटैम्प्ट्स एवरेज अटैम्प्ट्स माने जाएंगे, सेफ़ अटैम्प्ट्स, और हर सेक्शन की हम बात करेंगे किस किस सेक्शन में कितने अटैम्प्ट्स सही रहेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बताता जाता हूँ। देखिए रीजनिंग में मैं अगर इसके लेवल की बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी था। क्वेश्चंस बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस थे। मेंस लेवल के क्वेश्चंस तो हम इनको बोल ही नहीं सकते हैं। ये जो थे पीओ प्री लेवल के आप इनको क्वेश्चंस बोल सकते हैं। जैसे एक अगर आपको अब देखिए मैं बताता जाता हूँ आपको आपको क्वेश्चंस याद आते जाएंगे। जैसे 11 मेंबर का क्वेश्चन था, इनसाइड देख रहे थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे इस पे। और 9 मेंबर थे, एक लाइन पे बैठे थे, इन आउट देख रहे थे वो नॉर्थ साउथ, तो 5 से 6 क्वेश्चन उसके थे। मंडे थ्रू सैटरडे था, एक पज़ल थी, 1 वेरिएबल था उसमें, 5 लोग थे वो कहीं घूमने जा रहे थे। एक थी पोस्ट पोस्ट डेजिग्नेशन वाली जो पज़ल होती है हमारी पोस्ट वाली, उसमें 6 पोस्ट दी हुई थी, एक वेरिएबल था, उसके 5 क्वेश्चन थे दोस्तों। ऑर्डर रैंकिंग था, बहुत सिंपल था वो, 6 मेंबर थे, उसके 3 क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन जो कि बहुत ही सिंपल, बिल्कुल प्री लेवल वाला, वो 3 क्वेश्चन थे। और इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी इसमें जो है अलग सी, ऐसे जो हम प्री में करते हैं ना कि हमें दो दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो ऐसा नहीं था, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे और उसमें से पूछा था कि कौन सा ट्रू रहेगा कौन सा फॉल्स रहेगा। ठीक है। और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपल था वो भी, सी एंड डी आंसर बन रहा था इसका दोस्तों। कमेंट्स में बताइएगा सही था कि गलत। एक नया पैटर्न का क्वेश्चन हमको देखने को मिला था आज। मैंने वहाँ पे बात करी थी तो बच्चे कह रहे थे कि एसएससी पैटर्न का क्वेश्चन था। उसमें 3 जने थे, वो कुछ बातें कह रहे थे कि कोई इवेंट है वो इस डेट के बीच में, इस डेट से इस डेट के बीच में हो रहा है, तो उसका आंसर जो है 17 जून बन रहा था दोस्तों। बताइएगा सही है कि गलत, कमेंट्स में बताइएगा। 10 मेंबर थे दोस्तों, एक बॉक्स पजल थी, 10 मेंबर थे, ऊपर से नीचे तक बैठे थे वो, तो उनका अरेंजमेंट वाली पजल थी। तो रीजनिंग में यही सब था। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं मुझसे छूट गए हों, जितना मुझे आता मैंने आपको बताया। 40 क्वेश्चन थे करीब। और दोस्तों रीजनिंग में मेरे 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट्स हुए हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है क्योंकि मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने इसमें 40 में 40 बनाए हैं। चलिए क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में दोस्तों मैं बोलूँगा जो लेवल था वो मॉडरेट था, क्योंकि देखिए जिसकी अच्छी भी होगी ना क्वांट्स दोस्तों, तो वो भी एक बार को डीआई में फंसा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज़रूर थी, बट उसमें थोड़ा सा लॉजिक भी था दोस्तों। ऐसे बस ऐसा नहीं था कि बस आप देखते ही बनाने लग जाओ। मतलब थोड़ा सा पीओ की तरफ इंक्लिनेशन था लेवल का। तो इसमें सबसे पहले तो अर्थमेटिक डीआई खुली थी मेरे, तो वो मिक्सचर्स वाली एक डीआई थी, 3 क्वेश्चन थे उसके। ठीक है, उसके बाद एक BHK वाली, 2 BHK वाली एक डीआई थी, 1 BHK 2 BHK। बिल्डिंग्स थी कुछ 4 बिल्डिंग दी हुई थी, PQRS टेबुलर फॉर्म में थी वो। जेड की वैल्यू निकालनी थी उसमें, उस पर 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वाली डीआई आप सबने बनाई होगी। इसमें मैंने भी 2 क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव थे, तो मैंने बाकी छोड़ दिए थे। उसके बाद टेबल प्लस पाई चार्ट एक डीआई आई थी दोस्तों। ये मंथ की वन थे, इसमें मार्च और नवंबर। इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा था कि कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं और कुछ छोड़ के जाते हैं, तो इस पर बेस्ड डीआई थी। एक का आपको डेटा दिया हुआ था, उससे सबकी वैल्यूज़ निकालनी थी। तो इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन थे, ये भी सही डीआई थी। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो इसके 5 से 6 क्वेश्चन प्री लेवल वाले, बिल्कुल प्री लेवल वाले क्वेश्चन थे दोस्तों। नंबर सीरीज़ भी बिल्कुल, नंबर सीरीज़ प्री वाली नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। हाँ, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसको आसान लगा होगा। और बाकी अर्थमेटिक के थे सिंगल लाइनर्स, 10-11 क्वेश्चन थे इसके आराम से। इसमें ट्रेन्स थी, ट्रेन्स के क्वेश्चन थे, एजेस के थे, पार्टनरशिप के थे, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप कमेंट्स में बताइएगा और क्या क्या था इसमें। और Q1 Q2 की, हाँ Q1 Q2 के हमें इसमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जनरली ये क्वेश्चंस जो हैं हमको पीओ के उसमें देखने को मिलते हैं, पीओ मेंस में, लेकिन इस बार क्लर्क में भी डाले हुए थे। तो इसमें भी एक तो बोर्ड स्ट्रीम पे था, एक ऐसा ही दिया हुआ था, और 5,000 दिया हुआ था दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वांटिटी, तो उनको कंपेयर करना था। तो क्वांटिटी 2 बड़ी आ रही थी दोस्तों। इसका आंसर भी आप बताइए कमेंट्स में सही है कि गलत है। और एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे था, और एक ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था वो, मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया था उसको। तो अगर हम बात करें तो यही सब था क्वांट्स में। मेरे अटैम्प्ट्स दोस्तों क्वांट्स में जो हैं थोड़े गिर गए हैं, क्योंकि मैं डीआई में फंस गया था और मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, मुझसे एक डीआई तो बनी ही नहीं। तो ऐसे करके मेरा अटैम्प्ट सिर्फ 20 ही हो पाए
क्वांट्स में, लेकिन मैंने आगे अच्छा कोप अप करा है, आगे अच्छा कवर करा है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्वांट्स में 20 बनाए दोस्तों मैंने, आपके ज़रूर बताइए कितने हैं आपके। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों अपनी इंग्लिश की। मैंने इंग्लिश ली थी, अगर जो हिंदी वाले हैं वो आगे बढ़ा दें, स्किप कर दें इस वीडियो को, आगे वाले पार्ट पे चले जाएं। कंप्यूटर है इसके बाद में, तो उस पे चले जाएं। मेरी इंग्लिश थी दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखिए आरसी था एक, 8 से 9 क्वेश्चन थे, उसमें कुछ मस्टर्ड सॉस से रिलेटेड कुछ आरसी था। मस्टर्ड सॉस, कुछ कनाडा और इन सब की बातें करी हुई थी कि कहाँ से वो पैदा होता है, ये सब सारी चीज़ें थी, एक्सपोर्ट कैसे होता है, सब 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 दिया हुआ था उसमें। फिर उसके बाद जो है मिस पेल्ट के क्वेश्चन थे 2 से 3, बहुत सिंपल थे, ये आप सबने करा होगा। एरर डिटेक्शन जो था दोस्तों, ये भी काफ़ी सिंपल था। अगर आपको बेसिक फार्मूलाज पता हैं, सॉरी रूल्स पता हैं ग्रामर के, तो आपने इसको ज़रूर बनाया होगा। फिर फिलर्स, डबल फिलर्स के क्वेश्चन थे दोस्तों, डबल फिलर्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और ये थोड़े से ये मतलब टोन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको पढ़ के समझ आता है ना, जो लाइन लिखी हुई है आपको पढ़ के समझ आता है, तो टोन बेस्ड क्वेश्चन थे। पॉजिटिव नेगेटिव टोन से आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे ऑप्शन को, बहुत ही सिंपल था ये भी। क्लोज टेस्ट ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, थोड़ा सा जिसकी इंग्लिश कमज़ोर होगी, जिसको एंटोनिम सिनोनिम में थोड़ी सी दिक्कत रहती होगी, उसको थोड़ा सा मॉडरेट लगा होगा। बाकी जिसको समझ आता है उसके लिए तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, 8 क्वेश्चन इसके थे, ए से लेके आई थिंक एच तक दिए हुए थे दोस्तों। सही करिएगा, कंफर्म करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि ए से एच तक थे। और वर्ड रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए थे, आप कमेंट्स में बताइएगा कौन से वर्ड्स थे वो। और ईडियम बेस्ड क्वेश्चन, हाँ हमें इसमें ईडियम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे आज, 3 क्वेश्चन थे, ईडियम का मतलब बताना था। ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे दोस्तों, जो पढ़ के गया होगा ना ईडियम्स वगैरह सिनोनिम्स, तो उसको सिंपल लगे होंगे। उसके बाद जो थे 3 से 4 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, मैंने इसमें जितना याद था सब लिखा है। और बस यही था दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो अगर लेवल की बात करेंगे इंग्लिश की, तो इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो इजी था लेवल, लेकिन मॉडरेट उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जो सिर्फ ऐसे करते हैं कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाए और थोड़े से 5-7 नंबर ऊपर आ जाए, तो उनके लिए ज़रूर उनको मॉडरेट लग सकता है। लेकिन जो अच्छा अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए ईजी था। मेरे इसमें 36 अटैम्प्ट थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या आया था। तो कंप्यूटर में देखिए सबसे पहले तो MS वर्ड और MS एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, 7-8 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें पूछी हुई थी कि ये वाली चीज़ कौन से टैब में है। एक क्वेश्चन था कि कुछ डिज़ाइन टैब में कुछ होता है वो, तो उसका पूछा था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे MS वर्ड और MS एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, प्रोग्रामिंग रिलेटेड, मतलब जो रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं, रटने वाले तो क्या मतलब जो कंप्यूटर नहीं पढ़ता है, वो जो पढ़ता ही है मतलब रटता ही उनको एक बार कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, तो वो वाले क्वेश्चंस थे उसमें काफ़ी। ठीक है, और शॉर्टकट्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे, Ctrl+A और Ctrl+W, वर्कबुक को कैंसिल करने के लिए MS एक्सेल में, ये वाले सारे क्वेश्चंस थे उसमें। करीब इसमें 2-3 क्वेश्चन थे शॉर्टकट्स वाले। और W किसने बनाया ये भी पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या था। तो और भी थे इसमें दोस्तों क्वेश्चंस, मेरे को अभी इतने याद आ रहे हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है दोस्तों, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है याद रखना। या तो आप याद ही रख लो या फिर आप एग्ज़ाम दे लो, 2 में से एक ही काम हो सकता है। तो एग्ज़ाम के बाद मैंने सब नोट डाउन कर लिया था, मेरे को जितना याद आया मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ मिस हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली मिस तो हो ही रहा है, बट आप मुझे बताना क्या क्या मिस हो रहा है। तो इसमें मेरे 29 अटैम्प्ट्स थे दोस्तों। इसमें से ज़रूर मुझे लग रहा है कि 3-4 तो नहीं, 4-5 तो गलत हो ही सकते हैं, इतने तो आराम से गलत हो जाएंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि पॉइंट 25 से कम ही कटेंगे इसमें, और आधे नंबर का क्वेश्चन है, तो ठीक है हम आगे कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और उससे 2-3 नंबर ऊपर ही आएंगे, तो ये मेरा अभी तक तो सही जा रहा है। अब देखिए आखिरी हम बात करते हैं, आखिरी सेक्शन जो बचता है हमारे पास, वो है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स आज जो है ईजी से मॉडरेट लेवल पर आए थे, सच बता रहा हूँ। मतलब करंट अफेयर्स इतने ईजी नहीं थे, जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना, 5-6 महीने जिसने पढ़ा होगा ना दोस्तों, उसने 100% 30+ बना के आया है वो, और उसके बहुत ज़्यादा सही होंगे उसमें से। करंट अफेयर्स बिल्कुल हलवा नहीं आया था दोस्तों, और ना ही ज़्यादा मुश्किल था, मॉडरेट लेवल तक हम उसको बोल सकते हैं। और मतलब करंट अफेयर्स में आज ऐसा नहीं था क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हों, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, ऊपर से क्वेश्चंस पूछे थे। बस वो एक चेक करना चाह रहा था कि आप अवेयर हैं या फिर नहीं है।
जैसे करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड थे 15-16 क्वेश्चंस जो हमारे चलते रहते हैं ना, इंटरनेशनल अफेयर्स और वगैरह करंट अफेयर्स ये सब, इनसे 15-16 क्वेश्चंस थे। स्कीम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे 5 से 6, और प्रेसिडेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे कि कितनी एज होनी चाहिए, कैसे क्या क्या होता है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो ट्रू फॉल्स वाले थे। इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी होती है ना दोस्तों कि ट्रू फॉल्स, इसमें से क्या सही है क्या गलत है, वो वैसे वाले क्वेश्चंस थे। और अपॉइंटमेंट्स थी, जैसे दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा था, विनय कुमार सक्सेना आंसर है इसका। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो आई थिंक शहबाज शरीफ था इसका आंसर, वही लगाया था मैंने तो। और भी क्वेश्चंस थे, और भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट मुझे नहीं याद आ रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ही सॉल्व करने में ही हमें सोच में पड़ जाते हैं, तो हम याद क्या रख पाएंगे, मतलब आप समझ रहे होंगे ना। तो करंट अफेयर्स में 26 क्वेश्चंस किए मैंने दोस्तों, और इन 26 में मेरे पूरे 26 सही लग रहे हैं। मेरे को इसमें एक भी मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने बहुत सोच समझ के इनको टिक किया था। बिल्कुल भी मैंने हड़बड़ी नहीं करी थी, क्वेश्चंस को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा था, एक एक बार ही पढ़ा था, लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं कि 3-3 बार पढ़ रहा था, सिर्फ एक एक बार पढ़ रहा था। आ रहा था तो ठीक, नहीं आ रहा था तो स्किप। तो ऐसे करके मैंने पूरा 5 सेक्शन अटैम्प्ट करे, 5 सेक्शन के मैंने आपको बताया। अब मेरे टोटल अटैम्प्ट्स की बात कर लेते हैं, आप अपने भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं 151, 1/200। दोस्तों क्वांट्स थोड़ी सी ना आज हल्की सी टफ़र साइड पे थी, टफ़र तो नहीं, मॉडरेट साइड पे थी, तो इसलिए मेरे अटैम्प्ट्स थोड़े से कम हो गए। 151 अटैम्प्ट्स हुए हैं 200 में से। और ये देख लीजिए आप, मैंने पहले बता ही दिया, एक बार वापस देख लीजिए, ये सेक्शन वाइज मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं। तो 151 मेरे हुए हैं। आप अपने बताइएगा दोस्तों कि आपका कैसा रहा। जनरल मध्य प्रदेश से मैंने फ़िल किया था, तो आप अपने ज़रूर बताइएगा कितने अटैम्प्ट्स रहे। और दोस्तों सेफ़ अटैम्प्ट्स में अगर बात करूँ इसमें, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो देखिए अगर आपने 135 से 140 तक बनाए हैं ना विद गुड एक्यूरेसी, मतलब 100% तो नहीं, 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ, तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे 151 में बना के आया हूँ, तो इसमें मेरे को 8-10 क्वेश्चन तो देखो दोस्तों गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। हमें लगते हैं वहाँ पे सही, लेकिन हमें पता है रियलिटी क्या होती है, तो हम ऐसे कुछ फालतू बातें नहीं करेंगे, जो असलियत है वही बताएंगे। तो देखिए 8-10 क्वेश्चन इसमें से 100% गलत हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो भी मैं कहीं ना कहीं, अगर देखो हो सकता है, तो मैं लाई कर रहा हूँ कंपटीशन में। बाकी आप अपना बताना कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपने कितने अटैम्प्ट करे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए होंगे जहाँ तक मुझे याद थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।